Welcome to the first episode of Prime Minister Speaking. You are with me, Nanda Kumar. Prime Minister Narendra Modi exhorted people in Jammu and Kashmir town to unshackle themselves from the yoke of dynastic rule and promised to make the state the ultimate tourist destination in the world. सभाएं तो बहुत संबोधित की है, लेकिन हमने कभी भी 3 मंजिला सभा को संबोधित नहीं किया। आज यहां मैं देख रहा हूं 3 मंजिला सभा है। 1 मंजिला तो ये है, दूसरा वो पहाड़ी पर रोड पर सारी भीड़ खड़ी है, और तीसरा वो पहाड़ी पर लोग चढ़ करके खड़े हैं। मैं नहीं जानता उनको सुनाई देता होगा, लेकिन उनका प्यार उनको यहां खींच करके ले आया। भाइयों बहनों, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। शायद आज के युग में राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति को इतना प्यार पाने का सद्भाग्य नहीं मिल सकता है। लेकिन रजौरी के मेरे भाइयों बहनों, आपने जो मुझे प्यार दिया है ना, ये बेकार नहीं जाने दूंगा। आपने जो प्यार दिया है उसे मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। To mark Teachers' Day, Prime Minister Narendra Modi interacted with hundreds of school children at Manekshaw Center in New Delhi. The PM speech and interaction was broadcast live to schools across the country via TV, radio and the web. देश भर में भिन्न स्कूलों में बैठे हुए और इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, मेरे लिए एक सौभाग्य की घड़ी है कि मुझे भारत के भावी सपने जिनकी आंखों में सवार हैं, उन बालकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज शिक्षक दिवस है। धीरे धीरे इस प्रेरक प्रसंग की अहमियत कम होती जा रही है। शायद बहुत से सारे स्कूल होंगे जहां 5 सितंबर को इस रूप में याद भी नहीं किया जाता होगा। शिक्षकों को अवार्ड मिलना, उनका एक समारोह होना, वहां तक ही ज्यादातर ये सीमित हो गया है। आवश्यकता है कि हम इस बात को उजागर करें, समाज जीवन में शिक्षक का महात्म्य क्या है। और जब तक हम उस महात्म्य को स्वीकार नहीं करेंगे, न शिक्षक के प्रति गौरव पैदा होगा, न शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी में परिवर्तन में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। और इसलिए इस एक महान परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करके अधिक प्राणवान कैसे बनाया जाए, अधिक तेजस्वी कैसे बनाया जाए, और इस पर एक चिंतन बहस होने की आवश्यकता है।
एक वैश्विक परिवेश में ऐसा माना जाता है कि सारे दुनिया में अच्छे टीचरों की बहुत बड़ी मांग, अच्छे टीचर मिल नहीं रहे हैं। भारत युवा देश है। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे? और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ, मैं भी एक अच्छा टीचर बन के दुनिया में किसी भी बड़े व्यक्ति को पूछिए, उसके जीवन की सफलता के संबंध में दो बातें वो अवश्य बताएगा। एक कहेगा मेरी मां का योगदान है, दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान है। जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना, और हम सब मिल करके करें, इसको किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के नाते आपके भी बहुत सारे सपने होंगे। मैं नहीं मानता हूं जिंदगी में परिस्थितियां किसी को भी रोक पाती हैं, नहीं रोकती हैं, अगर आगे बढ़ने वाले के इरादों में दम हो। और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के वे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल भी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा उन सबसे गप्पे गोष्ठी करना। बहुत हल्का फुल्का का माहौल बना दीजिए, जरा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। आपके शिक्षक ने कहा होगा हाथ ऐसा मत करो, यूं मत करो, ऐसा सब कहा होगा ना। हाँ, फिर एक बार आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे पर देश के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हम जैसे अनेकों के जीवन में बनाने में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, उस सबका ऋण स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। It's time for a short break. Do stay with us. Welcome back. You're watching Prime Minister speaking. Wielding a broom, Prime Minister Narendra Modi launched the Swachh Bharat campaign, a cleanliness drive across India on Gandhi Jayanti Day. भारत माता की, महात्मा गांधी। आज 2 अक्टूबर है, पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और देश के किसानों ने उस एक आवाहन पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। यहां पर एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया था, इसका लोगो बना करके हमें आइडिया दीजिए। लोगों को कहा था कि आप इसका घोष वाक्य हमें दीजिए। इस कृति की रचना करने वाले अनंत को अभिनंदन देता हूं। और एक उन्होंने घोष वाक्य दिया, भाग्यश्री ने, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कदम, और उसके लिए मैं भाग्यश्री को भी बधाई देता हूं।
मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज इस मंच पर से बड़ी प्रामाणिकता से, पवित्र मन से मेरे सामने इंडिया गेट है, जहां पर देश के लिए मरने मिटने वालों की ज्योति जल रही है। जिन जिन लोगों ने, अलग अलग नाम रहे होंगे, कार्यक्रम की रचना अलग रही होगी, रूप रंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं सबसे पहले उन सबको वंदन करता हूं। सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है। mygov.in उस वेबसाइट पर भी है। क्लीन इंडिया के लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई है। फेसबुक, ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है। माई क्लीन इंडिया ये भी आज प्रारंभ किया है। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि आप एक काम कीजिए, कहीं कूड़ा कचरा है उसकी फोटो आप अपलोड कीजिए, फिर उसकी सफाई आप कीजिए, उसकी वीडियो अपलोड कीजिए, फिर स्वच्छ उस जगह की फोटो आप अपलोड कीजिए। भाइयों बहनों, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। In a rare instance of bipartisanship, Tripura Chief Minister Manik Saka, who leads the sole surviving Marxist regime in the country, has invited Prime Minister Narendra Modi to address the state cabinet on his favored theme of good governance. मेरी यात्रा के आखिरी कार्यक्रम है और मैं नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों ने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया, उसके लिए इन सभी राज्यों के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज त्रिपुरा में भारत सरकार, राज्य सरकार, इन सब के सहयोग से पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपीस, 726 मेगावाट पावर, और ये भी इतने छोटे से राज्य में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पूंजी निवेश, इतना बड़ा बिजली का उत्पादन, लेकिन ये विश्व के नक्शे पर भी जगह बनाने वाला है, क्योंकि पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जिन दिशा में काम कर रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल की जो चर्चा हो रही है, उन सारे नॉर्म्स का पालन त्रिपुरा के इस प्रोजेक्ट में हो रहा है, और उस प्रकार से विश्व में ग्रीन एनर्जी मूवमेंट के क्षेत्र में त्रिपुरा आज अपना नाम दर्ज करा रहा है। एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाने का संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया है, और इसके कारण यहां पर तेज गति से आर्थिक विकास हो, जापान हमारे साथ उसमें सहयोग करे, उस पर हम बल दे रहे हैं। मेरे दृष्टि से अब नॉर्थ ईस्ट भारत का दूर सुदूर क्षेत्र का एक उपेक्षित इलाका नहीं रहने वाला है। अब नॉर्थ ईस्ट, जिसका भविष्य उज्जवल है, 21वीं सदी एशिया की सदी कही जाती है, और इसलिए एक लंबी सोच के साथ यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बल मिले, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो,
डिजिटल डिवाइड खत्म हो, सामुद्रिक मार्ग का लाभ मिले, सारी बातों का एक सूत्री कार्यक्रम लेकर के, और वो एक सूत्री कार्यक्रम है आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके राज्य मिलकर के किसी काम की जिम्मेवारी उठाए। ये अपने आप में विकास के लिए एक नई आशा पैदा करने वाली घटना है। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों को ये सहयोगपूर्ण निर्णय करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस प्रकार का सहयोग का वातावरण, एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे तिरंगे झंडे का कलर है ग्रीन, उस तिरंगे झंडे का एक कलर ग्रीन हमें संदेश देता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी नॉर्थ ईस्ट स्पेशली फोकस करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर अगर जाएं तो पूरी दुनिया में नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पूरे विश्व के बाजार को अपना बना सकता है। इतनी संभावनाएं पड़ी है और उस पर हम बल देना चाहते हैं। बांग्लादेश को भी उजाला पहुंचाने का काम भी भारत कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। It's time for another short break. Welcome back. You're watching Prime Minister speaking. Voicing concern over the devastating drug addiction menace, Prime Minister Narendra Modi said society as well as the government will have to work together to fight this problem, and a helpline would be set up soon to assist those seeking solutions. मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था तो मुझे कई बार हमारे अच्छे अच्छे अफसर मिलने आते थे, छुट्टी मांगते थे। मैं पूछता था क्यों? पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन जरा प्यार से बात करता तो बताते थे कि बेटा बुरी चीज़ में फंसा है, उसको बाहर निकालने के लिए मुझे अब ये सब छोड़ छाड़ करके उसके साथ रहना पड़ेगा। और मैंने देखा था कि जिनको मैं बहुत बहादुर अच्छे अफसर मानता था, वे भी सिर्फ रोना ही बाकी रह जाता था। मैंने ऐसे कई माताएं देखी है। मैं एक बार पंजाब में गया था तो वहाँ माताएं मुझे मिली थी, बहुत गुस्सा भी कर रही थी, बहुत पीड़ा व्यक्त कर रही थी। हमने इसकी चिंता समाज के रूप में करनी होगी। और मैं जानता हूँ कि बालक जो इस बुराई में फंसता है तो कभी कभी हम उस बालक को दोषी मानते हैं, बालक को बुरा मानते हैं। हकीकत ये है कि नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। नशे की लत बुरी है, बालक बुरा नहीं है। हम अपने बालक को बुरा न माने, आदत को बुरा माने, नशे को बुरा माने और उससे दूर रखने के रास्ते खोजें। बालक को ही धुतकार देंगे तो और नशा करने लग जाएगा। ये अपने आप में एक साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको हमने साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में ही ट्रीट करना पड़ेगा, उसी के रूप में हैंडल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि कुछ समस्याओं का समाधान मेडिकल से परे है। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिलकर के एक दिशा में काम करना पड़ेगा। ये टुकड़ों में करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। ये मुसीबत है कि उनके बेटे में उनको लग रहा है कहीं ड्रग्स की दुनिया में फंसा है। एक तो उनको दुनिया को कहने में शर्म भी आती है, संकोच होता है, कहाँ कहे। एक अच्छा विचार विमर्श का तो माहौल शुरू हुआ है। सरकार के जिम्मे जो बातें हैं वो भी सेंसिटाइज हुए, उनको भी लगता है कि अब ये उदासीन नहीं रह सकते हैं। मैं कभी कभी नशे में डूबे हुए उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको 2 घंटे 4 घंटे नशे के लत में शायद एक अलग जिंदगी जीने का एहसास होता होगा?
परेशानियों से मुक्ति का एहसास होता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पैसों से आप ड्रग्स खरीदते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? आपने कभी सोचा है? कल्पना कीजिए कि यही ड्रग्स के पैसे अगर आतंकवादियों के पास जाते होंगे, इन्हीं पैसों से आतंकवादी अगर शस्त्र खरीदते होंगे और उन्हीं शस्त्र से कोई आतंकवादी मेरे देश के जवान के सीने में गोलियां दाग देता होगा, मेरे देश का जवान शहीद हो जाता होगा। और जब आप इस बात को सोचोगे, मैं विश्वास से कहता हूं, आप भी तो भारत माता को प्रेम करते हैं, आप भी तो देश के सैनिकों को सम्मान करते हैं, फिर आप आतंकवादियों को मदद करने वाली, ड्रग माफियाओं को मदद करने वाली इस कारोबार को मदद कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही आपका कोई बच्चे में ध्येयवादिता नहीं होगी तो फिर ऐसी बुराइयों के प्रवेश का रास्ता बन जाता है। मुझे आज स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द याद आते हैं। हर युवक के लिए वो बहुत सटीक वाक्य है उनके, और मुझे विश्वास है कि वाक्य आप बार बार गुनगुनाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक विचार को ले लो, उस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जीवन में उतार लो। अपने दिमाग, मांसपेशियां, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार से भर दो और अन्य सभी विचार छोड़ दो। विवेकानंद जी का यह वाक्य हर युवा मन के लिए बहुत काम आ सकता है, और इसलिए मैं युवकों से कहूंगा, ध्येयवादी बनने से ही बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है। कभी कभी यार दोस्तों के बीच में रहते हैं तो लगता है कि ये बड़ा कूल है, कुछ लोगों को लगता है ये स्टाइल स्टेटमेंट है, और इसी वनअपमैनशिप में ही कभी कभी पता न रहते हुए ऐसी गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं। आपके कलम से निकली एक आध बात देश के काम आ सकती है। मैं आपका आभारी हूँ। फिर हम 2015 में जनवरी में किसी न किसी रविवार को जरूर 11 बजे मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। That's all from today's Prime Minister speaking. We'll be back next week with more updates. Thank you for watching and goodbye.